Hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि अगला 15 दिन में आपकी ज़िंदगी में किस तरह के चेंजेस होने वाले हैं, अवश्य होने वाला है। व्हाट इज़ बाउंड टू हैपन विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। ऑल्दो इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन बट मैं क्लियर कट प्रेडिक्शन ही करना चाहूँगी ताकि मैक्सिमम चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो और आपको बहुत सारे आइडियाज़ भी मिले आगे बढ़ने का। ये आपकी पर्सनल लाइफ, ठीक है, प्रोफेशनल लाइफ, आपकी जो हेल्थ है, आपकी बिजनेस, कुछ भी हो सकता है। सो लेट्स फाइंड आउट गाइस कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट 15 डेज में क्या होने जा रहा है। ओके, सो वी डू हैव द वीविंग फ्लावर्स। ओके, वी डू हैव द मून डांस। यहाँ पे है हमारे पास द गिफ्ट। वी डू हैव द टाइनी ट्रायम्स। वाओ। वी डू हैव द ब्लूम। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है माई होम इज़ माई कैसल। ओके, टैरो से देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज में आपकी ज़िंदगी में किस तरह से चेंजेस होना ही है। ओके, सो वी डू हैव द डेथ कार्ड। यहाँ पे फर्स्ट में क्या आया देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। Third card we do have the King of Cups. All right, we do have the Magician. That's great. We do have the High Priestess energy. That's great. And bottom of the deck, खुशखबरी वाला खबर, 4 of Wands. This is my favorite deck card basically. Okay, so यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि है यहाँ पे, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे। वी डू हैव जेमिनाई, मिथुन राशि है यहाँ पे। वी डू हैव पाइसिस, मीन राशि है यहाँ पे। हायरोफेंट की कार्ड है, सो टॉरस है यहाँ पे। दिस इज़ द हायरोफेंट कार्ड। वी डू हैव द टाइनी ट्रायम्स। यहाँ पे है 23rd नंबर द गिफ्ट, सो 21, 23rd दैट इज़ 5। So 5, 23rd, 14th number can be important. 4 can be important. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 33, 333 आप देख सकते हैं। 13 number is again 4. Again 4 of Wands है 4. 39 that is 12. So 4 is very important. Okay. So मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस ज़रूर हो रहा होगा, आपको महसूस ज़रूर हो रहा होगा कि कुछ ही दिनों से आपको लग रहा है कि ऐसा कोई फ्रिक्वेंट चेंज आपकी ज़िंदगी में आके रहेगा। ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये एक आपकी ज़िंदगी में जो कली है, राइट, द बड इज़ डेफिनेटली गोइंग टू ब्लूम। सो ऑफ कोर्स जो फूल की जो कली आते हैं वो तो खिलेंगे ना, उसका और क्या है, लेकिन वो खिलेंगे तभी, ठीक है, जब उसका जो स्ट्रक्चर है, वो जो प्लांट है, वो जो पौधा है, वो अगर उसका हेल्थ सही होता है तभी वो जाके खिलता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों को हेल्थ के कारण के वजह से हो सकता है कि कुछ जगह पे जाना आपका पोस्टपोन हो चुका था, या आपकी मैरिज की डेट पीछे हो गया था, या कहीं ना कहीं पे आप कोई घर में शिफ्ट करने वाले थे वो भी नहीं हो पाया था। हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ से बहुत बड़े बड़े खुशियों का परिवर्तन ज़रूर होगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगर आप कोई जगह पे ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में सारे जो ओल्ड बिलीफ, जो भी पुराने विश्वास थे आपके, कुछ चीज़ों को लेके कुछ आइडियाज़ थे आपके, ठीक है, ज़िंदगी के बारे में कुछ आइडियाज़ था कि इस तरह से होगा, लोगों के बारे में इस तरह का राय आपका था, ओपिनियन आपका था, तो वो बिल्कुल 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 चेंज होगा। एक नई चीज़, एक नई दुनिया में जैसे आप प्रवेश करने वाले हो। आई डू फाइंड कि विल बी लिविंग सर्टेन काइंड ऑफ ओल्ड चैप्टर्स इन फ्रॉम योर लाइफ। जैसे क्या है ना, पुराने चैप्टर पढ़ते पढ़ते तो सब लोग बोर ही हो जाएंगे, राइट।
और उसको पीछे भी छोड़ना है। आप क्लास 9 का जो स्टडीज़ है, राइट, आप 11 क्लास में वो होगा नहीं। हाँ, थोड़ा बेस वहाँ से बन जाएगा, ठीक है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट दैट क्लास 9 इक्वल्स टू क्लास 11 और 12। सो अगर क्लास 11 और 12 में आपको आना है तो क्लास 9 और 10 तो आपको ओवरकम करना ही पड़ेगा। सो कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कि अभी वो चीज़ इसीलिए नहीं है बिकॉज उसका सही समय नहीं आया है, बट श्योरली इट इज़ गोइंग टू चेंज 360 degree in your life, major changes. I'm not talking of the minor changes. आपकी लाइफ में आपकी मैरिज रिलेटेड टू बर्थ ऑफ अ बेबी, ठीक है, बच्चा का जन्म होना, बच्चा का नामकरण होना हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अगर कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप डिफरेंट रिलीजन से है, अलग अलग धर्म से है, आपके धर्म में बच्चे का जिस तरह से होता है, जैसे इन क्रिश्चियनिटी देयर इज़ अ बैप्टिज्म, डिफरेंट थिंग्स कैन बी देयर, ठीक है। बेबी शावर तो सारे में है, गोद भराई तो है ही सब में, ऊपर से राइस सेरेमनी हो सकता है आपके घर में, बच्चे का जो खाना स्टार्ट होता है, उस तरह का खुशियाँ मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। आपको खुशी होगी कि आपके जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे से आप देखोगे कि दे आर मूविंग इन अ प्रोग्रेसिव लेवल, ठीक है। सो एक चीज़ जो है जो मिसिंग था आपके लाइफ में वो जैसा कंप्लीट हो रहा है। मे बी यू आर गेटिंग द गुड न्यूज़ कि एक जॉब आपको मिल रहा है, लेकिन बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे थे, वो जॉब आपके लिए मे बी सूट नहीं हो रहा था, मे बी बहुत दूर भी पड़ रहा था, आपकी एक्सपेंसेस भी हो रहे थे, काफ़ी अच्छा खासा खर्चा होने के बाद भी, आने जाने का खर्चा भी वो लोग नहीं देते थे, एकोमोडेशन भी प्रोवाइड नहीं किया करते थे। तो आप अपने शायद अपने होम टाउन में आप रिटर्न आए और वहाँ पे ही कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिला। ऐसा होता है हमारी ज़िंदगी में, हम कहीं पे खो जाते हैं, अपने आप को खो डालते हैं, लेकिन हम जब थोड़ा सा सर्च करते हैं तो हमें मिल जाता है ट्रेजर, तो हमें मिल जाता है वो चीज़ जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक आइडिया, एक जॉब, एक रिलेशनशिप, उसका एक जैसे शुरुआत होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है 100%। एंड आई डू बिलीव दैट माई होम इज़ माई कैसल। कुछ लोग मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहे हैं, मे बी यू हैव द ड्रीम ऑफ अ बिग कैसल। हो सकता है कि आपको इस तरह का घर, माहौल, ठीक है, एक अनोखा, एक शानदार, ठीक है, शौकीन किस्म की इस तरह के घर हो, कुछ इस तरह के पर्दे हो, ठीक है, कुछ इस तरह के फर्नीचर्स हो, स्पेशियस हो, टॉल हो, इस तरह से। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप ऐसे सीखोगे कि आप अपने ही घर में, ठीक है, दैट इज़ एनफ फॉर यू एंड देन यू विल बी हैप्पी। आप तभी हैप्पी हो पाएंगे, आने वाले समय में आप हैप्पी होंगे। येस, यू विल हैव दिस, आपके माइंड में ये है, आपके दिल में ये सब चल रहा है, बट फाइनली जो चीज़ आप सोचोगे कि मेरे पास मेरे घर जो है, ठीक है, मेरा जो कैसल है, ये जो कैसल है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द बिग कैसल, ठीक है, ये जो है यही मेरे लिए सफिशिएंट है। मैं करूँगा क्या, या मैं क्या करूँगी, इतना बड़ा घर का मैं क्या करूँगी। जो मेरे लिए ज़रूरी है, आप उस चीज़ को ही आप प्रायोरिटी आपको देना है, राइट। जो चीज़ में आपको लग रहा है कि उसी चीज़ में आपको प्रायोरिटी देना चाहिए, सो आप दोगे। नेक्स्ट 15 डेज़ में देखो 33, 44 नंबर इज़ वेरी फ्रीक्वेंट। ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि आप स्टक हो कई जगह पे, बट मे भी आप नहीं भी हो सकते हैं। चीज़ें जो है हो सकता है कि तब आगे जाके और बदल जाए अगर आप थोड़ा सा वेट करें। हो सकता है कि कुछ लोग बिज़नेस आपका खास नहीं जा रहा है, मे बी आप नहीं जानते कि थोड़ा पीरियड अगर आप थोड़ा सा समय दे दे उस चीज़ को, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आई डू फाइंड लाइक दैट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी स्टेबल। बिकॉज 4 4 4 4 11 11 बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 11 44 डबल नंबर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो आई डू फील लाइक दैट अगर आप थोड़ा सा समय दे देते हो तो ही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको फिर वेट नहीं करना पड़ेगा और भी ज़्यादा, ठीक है। आप वेट कर रहे हैं, मे बी यू आर गेटिंग स्टक एंड यू डोंट नो हाउ टू गो, क्योंकि शिप यहाँ पे देखो, जो शिप है यहाँ पे अटक गया है, उसका कहाँ पे चलना था, उसको तो समंदर में चलना था ना, या रिवर में चलना था, बट वो पेड़ के ऊपर कैसे लटक गया। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में आप आके ऐसे स्टक हो गए, मे बी इट वॉज़ नॉट द राइट टाइम, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मे बी आपको और भी समय दे देना चाहिए,
ताकि आगे वो मूव करे, या हो सकता है कि आप एक न्यू डायरेक्शन खुद ब खुद आप फाइंड करें। दूसरा चीज़ मुझे दिख रहा है गिफ्ट्स विल बी फ्लोइंग। हो सकता है कि कोई ओकेशन में आप जा रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे बहुत सारे रिटर्न गिफ्ट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। मुझे इस तरह से ओकेशन में एन्जॉयमेंट बहुत ज़्यादा, एज जैसे होता है कि दुल्हा के साइड से मिलता है, कभी दुल्हन के साइड से मिलता है, सो इट इज़ लाइक दैट बहुत ज़्यादा। अगर आप दूल्हा दुल्हन हैं तो येस, अगर आप ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड कपल है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू बी इन सच अ प्लेस कि आपको लगेगा ये एक जगह नहीं है, ये जस्ट एक स्वर्ग है, ठीक है। आपको लगेगा कि वो जगह जगह नहीं है, वो जगह एक स्वर्ग है। सो देर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया एंड अब्रॉड कि उस जगह को ऐसा लगता है। मैं प्लेसेस बोलना नहीं चाहूँगी बिकॉज दैट यू विल डिसाइड कि कौन सा जगह पे आपको जाना है, बट इतना तक मैं बोल सकती हूँ उस जगह पे बहुत सारे, ढेर सारे वाटर बॉडीज़ हो सकते हैं, ढेर सारे फ्लावर गार्डन्स हो सकते हैं, या हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिले, ठीक है, कुछ ऐसे एंटीक चीज़ें जो आपको कहीं और जगह पे ना मिलता हो, उस तरह से हो सकता है। आई डू फाइंड लाइक अ डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द वीविंग फ्लावर्स एंड फोर ऑफ हैंड्स। जैसे हर एक शादी में, हर एक निकाह में, हर एक खूबसूरत वेडिंग में वी डू फाइंड फ्लावर्स, राइट। फ्लावर्स यूज़ होंगे ही वर और वधू के लिए, फॉर द ब्राइड एंड द ग्रूम इट विल बी यूज्ड, डेफिनेटली इट विल बी यूज्ड। सो यहाँ पे देखो दिस इज़ लाइक वेविंग फ्लावर्स, समवन इज़ वेविंग, और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है यूनिवर्स इज़ वेविंग फॉर यू। यहाँ पे एनर्जी यूनिवर्स का है कि वही आप दोनों के मिलन के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं ताकि आप दोनों मिलो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे यही आया है। सो आई डू फाइंड लाइक दैट, एंड 33 दिस इज़ द 4 नंबर, सो 11 सो आई डू फाइंड डांस। अगर आप प्लान कर ही रहे हो अपनी वेडिंग का तो बहुत सारे आइटम्स को इंक्लूड करना, खाने में आइटम्स किस तरह से होंगे, कौन सा गेस्ट आएंगे, हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके मम्मी पापा प्लान करें, उस तरह से हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आप फोकस कर ही रहे थे, एंड देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू गेट मैनिफेस्टेड। छोटी छोटी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आ सकती है, छोटी छोटी, ठीक है, छोटी छोटी जीत भी छोटी छोटी खुशियाँ की तरफ आता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी बच्चे का एडमिशन हो गया, या आपका खुद का एडमिशन हो गया बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में, या कहीं पे भी आप काम करना चाहते हैं, उस जगह के मतलब जगह पे आपको ऐसा जॉब मिले जो आपके पूरी तरह से सब्जेक्ट से रिलेट करते हो। अगर आप साइंस फील्ड से है तो साइंस फील्ड से रिलेट करता है, कुछ डिफरेंट ना हो, मतलब आप जो भी कर रहे थे वही आपको मिल रहा है। सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। अगर किसी को दूसरा चीज़ मिले जो उसमें वो एक्सपर्ट बिल्कुल नहीं है तो वो बेचारा क्या काम करेगा। सो मुझे इस तरह से दिख रहा है, एंड आई फाइंड कि आपकी हेल्थ भी, ठीक है, धीरे धीरे वापस अपने जगह पे आ रहे हैं। जो टेंशन आपको मिल रहा था, स्पेसिफिकली अगर आप बहुत ज़्यादा सपने देख रहे थे, डे ड्रीम नहीं मैं बोल रही हूँ, रात के समय पे सपने देखने के बाद फिर से रात के बीचों बीच जाग जाना, एंग्जाइटी होना, प्रेशर हो जाना, चेस्ट पेन होना, एब्डोमिनल पेन होना, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, सीने में जल रहा है, गैस, यू कैन से दैट यू मे हैव लाइक गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स बिकॉज आप सो नहीं पाते सही से, डाइजेशन नहीं हो पाता है, लेट नाइट आप फूड लेते हैं, ठीक है, 1-2 बजे अगर आप खाना लेंगे तो उसी तरह से घटना होगा। सो इफ़ यू कीप दैट इन प्रॉपर टाइमिंग, ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी देयर, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी देयर। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में एक इमोशनल बैलेंस आते हुए, जो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल ही नहीं कर पाते थे। कोई भी आपके पास आया तो ये हेल्प मांगा तो आपने सीधा उसको दे दिया, ठीक है, एंड देन आपको वो रिटर्न में तो कुछ दिए ही नहीं, उल्टा कुछ बोल के चले गए, एंड देन यू लॉस्ट योर बैलेंस, ठीक है। आप ऐसा होता था, आप ज़रूर अपने बैलेंस को खो डालते थे। ये पिक्चर देखे पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है जैसे कृष्णा जी 1 2 3 4 5, हाँ, पंचनाग के ऊपर, जैसे समंदर के ऊपर बैठे हैं, एंड आई डू फाइंड विद द किंग ऑफ कप्स। सो जैसे विश्व का एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है, राइट, इस यूनिवर्स का एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है लॉर्ड कृष्णा को। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोग का इस तरह से हो सकता है, इट इज़ देयर
कि आपने सरेंडर तो कर लिया है लेकिन आपने क्विट नहीं किया है। भगवान श्री कृष्णा का डिवोटी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे, इस्कॉन का मेंबर हो सकते हैं, पता नहीं, मुझे लगा इसलिए मैंने आपको कहा। आई डोंट फोकस मच ऑन रिलीजन बट ऑन स्पिरिचुअलिटी, बट वट एवर आई फेल्ट फ्रॉम दिस कार्ड लाइक। सो लॉर्ड कृष्णा इज गिविंग ब्लेसिंग टू ऑल, क्योंकि उनके लिए तो सब लोग बराबर है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो अलग है ये अलग है, नहीं, ही इज़ द सेम फॉर एवरी वन, सो ही इज़ द फादर ऑफ अस, राइट। सो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जिस तरह से पिताजी कभी भी फ़र्क नहीं करते अपने बच्चों में, ठीक है, कभी भी नहीं करते हैं। भले मैं अकेली हूँ, मुझे पता नहीं, बट आई नो दैट, ठीक है, कि नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं। तो उस तरह से भगवान के सामने सब लोग सिमिलर है, देयर इज़ नो सच डिफरेंस, ठीक है। आई डू फाइंड लाइक दैट एंड विद दिस आई वांटेड टू से लाइक, बहुत सारे लोग ये भी प्रयास करेंगे कि खर्चे कम हों, लेकिन आपके खर्चे ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सो बेटर बी केयरफुल दिस टाइम, ठीक है, कि आपके बैंक बैलेंस ज़्यादा ही ना निकल जाए, ठीक है। उस तरह से भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड बहुत सारे इंट्यूशंस, जैसे इंट्यूशंस काम करना स्टार्ट कर देगा, आपको पता चल जाएगा। आपको हो सकता है कि आप जब इंटरव्यू बोर्ड में जाओ, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कुछ ऐसा क्रिटिकल एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आपको भले ही लग रहा है कि आपके अंदर क्वालिफ़िकेशंस नहीं है या दूसरों के अंदर क्वालिफ़िकेशंस बहुत ज़्यादा है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। इन दैट केस आई डू फाइंड कि आप में भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं या लोगों को ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि उनके अंदर क्या टैलेंट है, ठीक है। सो मे बी यू विल नॉट डू लाइक दिस विद इन द नेक्स्ट 15 days। आपके साइकिक इंट्यूशंस इस तरह से आपको गाइड करने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा लेवल पे है और आप कौन सा लेवल पे है। सो आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, वो मुझे दिख रहा है। एंड आई डू फाइंड कि जैसे कुछ ख़त्म होने के बाद शुरुआत होना ही पड़ेगा, बिकॉज द शो विल नेवर स्टॉप, राइट, द शो विल ऑलवेज गो ऑन। सो आई डू फाइंड लाइक दैट। यहाँ पे आपके पास कुछ ही समय के अंदर कुछ रिसोर्सेज, नेक्स्ट 15 days के अंदर कुछ रिसोर्सेज, कुछ बैकअप आइडियाज़, प्लान्स आपको मिल सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सारे डॉक्यूमेंट्स को जब रख देते हैं तो गूगल हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स को बैकअप कर देता है, या कंप्यूटर पे रखते हैं तो हम बैकअप प्रोग्राम रेडी रखते हैं ताकि वो चीज़ का नष्ट ना हो, ठीक है। डिलीट भी हो जाए तो उस चीज़ का बैकअप रह जाता है रिसाइकल बिन में, ठीक है। रिसाइकल बिन से भी अगर डेटा लॉस्ट हो जाता है तो आप जानते ही है ड्राइव में रह जाता है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी जो मेमोरी पावर है, रिटेंशन है, मतलब ज्ञान को एकदम अंदर तक लेके जाना, ठीक है, एंड डीपर नोइंग ऑल द थिंग्स, रिसोर्सेज, फंड आपके लिए अरेंजमेंट हो जाएगा। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं से कुछ चीज़ें हैं। हो सकता है कि आप अपने बहन की शादी या भाई की शादी के लिए व्यस्त हो रहे हैं। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इट विल बी डन, इट विल बी मैनेज्ड, ठीक है, वेल एंड प्रॉपरली। उस तरह से मुझे दिख रहा है ना। नेक्स्ट 15 days में और क्या हो सकता है, देखिए, किसी पार्टी में कोई स्पेशल समवन को मिलेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इतना फन एंटरटेनमेंट आप ज़रूर होगा। पहले पहले आप उतना ज़्यादा फील नहीं करेंगे, बट आफ्टर द पार्टी, आफ्टर द थिंग्स गेट ओवर, यू विल फील लाइक। सो नेक्स्ट विल हैव लग्जरी कार्स, बाइक्स एंड व्हीकल्स। आई डू फाइंड विद इन द नेक्स्ट 15 days आपकी शौक हो सकती है, डिफरेंट ब्रांड्स, मॉडल्स आप देख सकते हैं बाइक्स का और व्हीकल का, 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, वट एवर, और आपको इच्छाएँ होंगे कि चलो ख़रीद लेते। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपकी हो सकती है कि अटेंशन उस तरह से जाए और आपकी थोड़ा खर्चा हो जाए। आई वॉन्ट टू बाई ऑल द गिफ्ट्स दैट यू डिज़ायर। देखो, गिफ्ट्स की बौछार, गिफ्ट तो गिफ्ट, ठीक है, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ, आपके पार्टनर, कोई भी हो। लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशन, 444 मैंने तो आपको कहा ही था। आपकी रिलेशनशिप अगर बैड सिचुएशन से जा रहा था तो वो रिकवर करेगा। ओल्डर देन यू, ऐसा किसी से मिल सकते हैं जो आपसे काफ़ी उम्र में ज़्यादा है। फुल्ली ट्रेडिशनल, आपकी शादी हो सकता है ऐसे किसी ख़ानदान में या इन फ्यूचर
हो सकता है, या आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहना जाता है, ऐसा हो सकता है। इट कैन बी। बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन है जैसे गुरुकुल की तरह। विल प्रोवाइड यू अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन। ऐसे इंसान से आप मिलेंगे जो ऑफ कोर्स आपको पूरी तरह से खुश रखेंगे, हैप्पी। लॉट ऑफ पीपल अंडर दैट पर्सन। जिस इंसान से आप मिलने वाले हैं, मैं भी बहुत सारे लोग उसके नीचे काम करते हैं। फेयरी टेल एंडिंग्स, तो एंडिंग्स बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अंत भला तो सब भला। तो यहाँ से हम देख लेते हैं गाइस। ओके, सो नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है। ओके, आप स्टेडी ग्रोथ ओके होगा, ऑफ कोर्स होगा आपका। एक डायरेक्शन में चलने की आप कोशिश करेंगे, एक टारगेट फिलअप करेंगे। देखो, मैंने आपको बताया था ना, लास्ट चैप्टर्स को एंड जब हो जाता है तो फर्स्ट चैप्टर तो शुरुआत होता ही है। सो बिगिनिंग एंड एंडिंग, बिगिनिंग एंडिंग, एंडिंग बिगिनिंग, ठीक है। कुछ चीज़ें था जिसका सल्यूशन आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन ज़रूर उसके ऊपर, ठीक है, लाइट आएगा। फोकस करेंगे आप तो सल्यूशन मिल ही जाएगा। डिफ़िकल्ट टाइम्स ओवर हो रहा है धीरे धीरे, एंड आई डू फाइंड लाइक दैट अगर आप खुद ही डिमोटिवेट हो गए तो लोग आपसे तो शिक्षा लेते हैं। मे बी आप ऐसे कोई संस्था में काम करते जहाँ पे आप शिक्षा देते हैं, मे बी और टीचर, मे बी और मेंटर, मे बी और ट्रेनर, या आप समझाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटर हो सकते हैं आप, ठीक है। कोई भी फील्ड में कोई ट्रेनर हो सकता है, लेकिन अगर आप ही खुद डिमोटिवेट हो गए तो आप कैसे सिखाएंगे फिर। लोग मेकअप सिखाते हैं, लोग ड्रेसअप ट्यूटोरियल सिखाते हैं, लोग डेफिनेटली एडिटिंग करना सिखाते हैं। बहुत सारे लोग, हमेशा टीचिंग ही नहीं, इस तरह से भी होता है। तो अगर आप खुद डिमोटिवेट हो गए तो कैसे होगा बोलो। चारों तरफ से मुझे दिख रहा है आपके पास ऑफर्स आ सकता है, बट आई डू फाइंड कि आपको कोई पर्टिकुलर एक ही ऑफर को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself, and don't forget to claim in the comment section.